देखिए, ये तो लोगों की अदालत में इस वक्त मामला है और मुझे उम्मीद है कि लोगों की अदालत में कांग्रेस के हक में फ़ैसला, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कांग्रेस का ये चीज़ देखते हुए कि इस वक्त एक वाहिद जमात कांग्रेस है जो पूरे मुल्क में बीजेपी की डिविसिव पॉलिसीज़, बीजेपी की कम्युनल पॉलिसीज़, बीजेपी की एंटी सेक्टोरल पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ लड़ रही है। तो यहाँ के लोग अब समझ गए हैं कि कांग्रेस की अहमियत क्या है। अगर नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इन सब चीज़ों का मुकाबला करना हो तो कांग्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रही है जम्मू कश्मीर में, तो इसलिए लोगों का कांग्रेस की तरफ रुझान है। फॉरेन डेलीगेशन विजिट कर रहे हैं पुलिस पे, उसको कैसे देख रहे हैं? इसकी दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से बहुत ही सेंट्रल पॉइंट इख्तियार कर चुका है। दूसरा ये है कि शायद इससे एक क्लैरिटी भी आ जाए कि लोग क्या चाहते हैं और ख़ास तौर से जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है, मेरे ख्याल में उसमें एक सफाई भी आ सकती है। तो कांग्रेस पार्टी जम्मू में कितनी मजबूत है? ये तो अब लोगों के ऊपर है। वो 8 तारीख को आप देखेंगे हमारे जम्मू में अगर कांग्रेस बीजेपी का अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है और उसी की बुनियाद पे इस वक्त लोगों में जो एंथुसियाज्म है कश्मीर में जम्मू की वजह से और जम्मू में कश्मीर की वजह से। कैंपेनिंग की आपने तो क्या लगा लोगों का, किस तरह से? बहुत अच्छा रिस्पांस था कैंपेनिंग में, क्योंकि एक चीज़ पे मैं हमेशा से जोर देता आया अपने कैंपेनिंग के दौरान में कि लोगों को ये एहसास रहना चाहिए कि ये इलेक्शन पुराने इलेक्शंस की तरह लेन्स, ड्रेन्स, डेवलपमेंटल इश्यूज़ के ऊपर कम, बल्कि जो हमारे जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है स्टेटहुड है, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है और कंप्लीट स्टेटहुड विद राइट्स, लैंड राइट्स, जॉब राइट्स, उसको लेके है, हमारी पहचान को लेके है, हमारी आइडेंटिटी को लेके है, हमारे वजूद को लेके और हमारे फ्यूचर को लेके है, आने वाली जनरेशन्स को लेके है। और जो ह्यूमिलेशन हमारी की गई उस दिन, उसको लेके है कि हम उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली और अनडेमोक्रेटिकली उन्होंने वो स्क्रैप किया। उस चीज़ के ऊपर जो गुस्सा है, ये उसका एक्सप्रेशन आज वो दिखा रहे हैं। साहब, आज फॉरेन डिप्लोमेट जो है कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, तो अभी मुख्तलिफ बूथ्स का उन्होंने विजिट किया है, तो किस तरीके से उमर साहब का कहना है कि अगर स्टैंड इंडिया का है कि कश्मीर के मामले में हम किसी तीसरे बंदे को नहीं ला रहे, तो उनका यहाँ विजिट करने का मतलब क्या है? मैं उस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो हमेशा से सेंट्रल पॉइंट में रहा है और मेरे ख्याल में अगर आप कोई 10-20 साल पहले जाएं तो फॉरेन डेलीगेशन यहाँ, चाहे प्रेस मीडिया जो है वो हमेशा से आता रहा है और ये भी हो सकता है कि यहाँ के हालात को बेहतर दिखाने के लिए, यहाँ की पार्टिसिपेशन को बेहतर दिखाने के वास्ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही फैसिलिटेट किया हो ये जो यहाँ पे एक डिसेप्टिव काम है। डिसेप्टिव काम को सेल करने के लिए काम है, बट दैट इज़ डिसेप्टिव, तो इस चीज़ को सेल करने के लिए शायद उन्होंने ही फैसिलिटेट किया।